बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, फिर भी सियासी दलों के बीच में सीटों को लेकर खींचतान का समाधान नहीं हो पाया। वो चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, सभी दलों की अपनी अपनी चाहत है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीट अपने लिए चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि 243 विधानसभा सीटों पर ही जो गुणागणित है वो सेट करना पड़ेगा। ऐसे में किसके खाते में कितनी सीट जाएगी, इसका एक फॉर्मूला सहयोगी दलों के साथ मिलकर के ही निकालना है। इसके बावजूद दोनों खेमों में घटक दलों की खींचतान इस कदर बढ़ गई कि उम्मीदवारों की घोषणा टलती जा रही है। बड़े दलों के बीच में परस्पर सहमति भले न बन पाई हो, लेकिन जो छोटे सहयोगी हैं वो अभी बड़ी हिस्सेदारी की जिद पर अड़ चुके हैं। बिहार में ऐलाने जंग, सीट शेयरिंग पर दंगल। साथ चलेंगे या विधानसभा चुनाव में साथ ही खेलेंगे। कौन किस पर भारी, कौन छोटा, कौन बड़ा खिलाड़ी? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि सियासी दलों के बीच सीट बंटवारे का समीकरण नहीं सुलझ रहा है। ये तब है जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले तक सियासी दलों के बीच पिक्चर बहुत ही सद्भावनापूर्ण दिख रही थी। वो सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर टकराव की वजह बन गई। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए। हमारा लक्ष्य है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ चुनावी रण में उतरेगा। 14 तारीख को फिर से प्रचंड बहुमत की यहाँ एनडीए की सरकार नीतीश पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई असमंजस है, कहीं किसी तरीके का के असहज होने की स्थिति है। एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में। सीट शेयरिंग हमको थोड़ा ही घोषणा करना है। सभी दलों की अपनी अपनी चाहत है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि 243 विधानसभा सीटों पर ही सभी को अपना अपना गुणागणित बिठाना है। फिर भी दोनों खेमों में घटक दलों के बीच खींचतान इस कदर बढ़ चुकी है कि उम्मीदवारों की घोषणा टलती जा रही है। क्योंकि महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी गुत्थी उलझी हुई है। महागठबंधन में कई दौर की बैठक हो चुकी है, वहीं एनडीए में भी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर सुलझाने की कवायद की जा रही है। खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों और डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद जारी है। ये कहानी एनडीए में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने ट्वीट कर सभी की धड़कनें बढ़ा दी है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए ट्वीट किया, पापा हमेशा कहते थे जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सवाल है कि चिराग पासवान को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर मोदी के हनुमान बागी तेवर दिखाने को क्यों मजबूर हैं? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर चिराग पासवान के दावों में दम है? दरअसल चिराग पासवान एनडीए से 4 मांग कर रहे हैं। जैसे नंबर 1, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती गई 5 सीटों के प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटें दी जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर को मिले वोट फीसदी को भी सीट बंटवारे के मापदंड में शामिल किया जाए। एलजेपीआर की जीती हुई हर लोकसभा सीट के अंतर्गत कम से कम 2 विधानसभा सीटें पार्टी के खाते में आए। गोविंदगंज से प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एलजेपीआर के कई वरिष्ठ नेताओं की सीटों को लेकर भी पार्टी ने अपनी दावेदारी रखी है। चिराग पासवान की इन मांगों को लेकर बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर पार्टी स्तर पर बहुत जल्द ही जवाब दिया जाएगा। वहीं एनडीए के एक और सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी अपनी मांग को लेकर संदेश देने की कोशिश की है। मतलब अगर चिराग पासवान को 30 सीट दी गई
तो कम से कम 15 के हकदार वो भी हैं। जीतन राम मांझी ने इस ओर इशारा भी किया है। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने दो सहयोगियों की मांग से सहमत है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है। हो कुछ भी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर साथी दलों के साथ खींचतान का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। 14 तारीख को फिर से प्रचंड बहुमत की यहाँ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। नाराजगी नहीं, सब प्रसन्नता से एकदम आनंद से एकदम भरे हुए हैं और कोई नाराजगी किसी और नहीं। अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन खबर यह है कि चिराग पासवान जहां 35 से 40 सीट मांग रहे हैं, उनको 25 सीट मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी जहां 20 सीट की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तस्वीर तभी साफ होगी जब उसके सहयोगी दलों की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। शायद इसीलिए नेता बातों को गोल मोल घुमा रहे हैं। देखिए, अभी परसों तो तारीखों का ऐलान हुआ है और पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं सीट शेयरिंग बहुत पहले कभी नहीं होता था, समय पर ही होते हैं और 1-2 दिन का मसला है। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई असमंजस है, कहीं किसी तरीके का के असहज होने की स्थिति है। ये महागठबंधन नहीं है, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये तो एनडीए के अंदर की मचे घमासान की कहानी है। अब जरा महागठबंधन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वहां पर भी पिक्चर क्लियर नहीं है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है, लेकिन बैठकों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर फिर से महागठबंधन नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई और खबर है कि महागठबंधन में मुख्य पेच कांग्रेस की सीटों को लेकर फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 78 सीट की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी 48 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि सहमति 55 से 57 सीटों पर बन सकती है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में 70 सीटें लड़कर कांग्रेस सिर्फ 19 पर सिमट गई थी। वैसे ये बात भी सच है कि 2020 वाली स्थिति में कोई भी सियासी दल नहीं खड़ा है। ऐसे में बड़े सियासी दलों को भी साथी दलों की इच्छाओं का ख्याल रखना होगा, तभी तो ये सपना देखा जा सकता है। लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने सरकार बदलने का काम करेंगे। सीट शेयरिंग हमको थोड़ा ही घोषणा करना है। वो सभी पार्टियां मिलके मौर्या में या कहीं और जो जिस जगह पर निर्धारित करके सब सारा घोषणा एक दिन होगा। खैर, ये अच्छा है कि अंदर के विवाद को खुलकर सियासी दल बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन छन छन कर जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अंदर खाने सभी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर कोई अपनी चाहत के हिसाब से अपने साथी दलों को अपनी ताकत का डर दिखा रहा है, जो कुर्सी के खेल को और दिलचस्प बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।